डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम अध्ययन कर रहे थे सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्व परागण। स्व परागण क्रिया का अध्ययन कर चुके थे, तो आज हम अध्ययन करेंगे स्व परागण की अनुकूलन यानी अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए, स्व परागण की अनुकूलन क्या है, तो इनके बारे में समझेंगे। देखिए, स्व परागण के अनुकूलन। नंबर 1, द्विलिंग या उभयलिंगी। इस प्रकार के पौधों में नर व मादा जनांग एक ही पुष्प या पौधे में पाए जाते हैं, जो कल बात कर रहे थे। अतः इनमें क्या होता है, स्व परागण। जैसे गुड़हल है, मटर है, आदि प्रकार के पौधे होते हैं। द्विलिंगी क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं कि नर व मादा जनांग होते हैं, एक ही पुष्प या पौधे में पाए जाते हैं। दूसरा अनुकूलन है समकाल पक्वता। सम यानी समान काल में क्या करना, परिपक्व होना। देखिए, इस प्रकार के पुष्पों में नर व मादा जनांग एक समय में परिपक्व होते हैं, जिससे परागकोश के स्फुटन के समय वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण कर लेती है, जिससे क्या होता है, स्वपरागण होता है। यानी नर व मादा जनांग दोनों एक समय में परिपक्व होते हैं। दोनों एक साथ परिपक्व होंगे तो उनमें क्या होगा, स्वपरागण होगा। इसका उदाहरण आपके सामने मिराबिलिस गुलाबास के नाम से भी जानते हैं, कैथरेंथस जिसको सदाबहार बोलते हैं, उनके अंदर समकाल पक्वता पाई जाती है। नर व मादा जनांग एक समय में क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। देखिए, अनुन्मिल्यता अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया होगी। क्लिस्टोगेमी। इस प्रकार के पुष्प कभी खिलते नहीं हैं, अर्थात हमेशा क्या होते हैं, बंद होते हैं। अतः इनमें स्वपरागण पाया जाता है। ये पुष्प खिलेंगे नहीं, ये बंद होंगे, तो कैसा परागण होगा, स्वपरागण होगा। जैसे वायोला, कनकोआ, ओक्जेलिस, जंकस ड्रोसेरा सॉरी। इनमें क्या पाई जाती है, अनुन्मिल्यता पाई जाती है। ये पुष्प कभी खिलते नहीं है, अर्थात हमेशा क्या होते हैं, बंद होते हैं। देखिए, हम बात करेंगे वायोला है, कनकोआ है, ओक्जेलिस में दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं। तो अगले पेज के ऊपर मैं आपको क्लिस्टोगेमी के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो अगले पेज के ऊपर चलते हैं। पहले इन लाइनों को इरेज कर देता हूं। देखिए, आपको बताया जाए तो वायोला है, कनकोआ है, ओक्जेलिस की बात कर रहे हैं। जंका ड्रोसेरा को छोड़ दे। दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं। एक उन्मिल जिसको बोलते हैं कैस्मोगेमस। इस प्रकार के पुष्प सामान्य पुष्पों की तरह क्या होते हैं, खिलते हैं, अर्थात इनमें परागकोश व वर्तिकाग्र अनावर्त होते हैं, यानी ढके नहीं होते हैं। इनको बोलते हैं उन्मिल। जो सामान्य पुष्प देखते हो वो खिलते हैं, उनको उन्मिल बोलेंगे, कैस्मोगेमस बोलेंगे। एक अनुन्मिल्य है, जो अनुन्मिल्यता का एक पार्ट है, क्लिस्टोगेमस। इस प्रकार के पुष्प कभी खिलते नहीं हैं, वही बात, अर्थात इनमें परागकोश में वर्तिकाग्र आवर्त होते हैं। कहने का मतलब कि वायोला, कनकोआ, ओक्जेलिस की बात है, इनमें दो प्रकार के पुष्प होते हैं। एक तो खिलते नहीं है, वो भी होते हैं, और एक खिलते हैं, वो भी पाए जाते हैं। अतः उन पादपों को अनुन्मिल्यता की श्रेणी में रखा गया है, याद रखिए। तो ये था अनुन्मिल्यता। उसके बाद अगले पेज के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन हैं दे रखे, इनको आप देख लेंगे। देखिए, परागण की बात करेंगे जिनमें पर परागण चलेगा। दूसरा प्रकार क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक पुष्प के परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तकनीकी रूप से इस परागण को सहजात परागण, जीनोगेमी बोलेंगे। देखिए, आपने पहले ही पढ़ा था, सहजात पुष्पी परागण पढ़ा था, उसको गिटोनोगेमी बोलते हैं, और इसको क्या कहेंगे, जीनोगेमी। पर परागण के अनुकूलन की बात करेंगे कि पर परागण किन में होगा, एक लिंगिता। इस प्रकार के पौधे में या तो नर जनांग या मादा जनांग दोनों में से एक पाया जाता है।
हाँ, तो इनमें कैसा परागण होगा? पर परागण। जैसे पपीता है, कैसा है? एक लिंगी है। कई पौधे जैसे लौकी है, तुरई है, इनमें एक ही पादप में दो प्रकार के एक लिंगी पुष्प उत्पन्न होते हैं। इनमें सहजात पुष्पी परागण होता है, जो एक प्रकार से क्या है? स्वपरागण है। याद रखिए, जो आप पहले अध्ययन कर चुके हैं। देखिए, दूसरा है स्वबंधता। स्वबंधता क्या है? कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते, उसे कहा जाता है स्वबंधता। अर्थात स्व कि जब किसी पौधे के परागकण है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पा रहे हैं, उसे हम स्वबंधता बोलेंगे। जैसे राखी बेल है, अंगूर है, पेटूनिया है, उनके अंदर क्या पाई जाती है? स्वबंधता पाई जाती है, यानी स्वयं के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं। देखिए, नेक्स्ट पर परागण का अनुकूलन आएगा विषम काल पक्वता, यानी भिन्न काल पक्वता। कुछ पौधों के पुष्पों में पुंमंग जायांग भिन्न भिन्न समय में परिपक्व होते हैं, इसे कहा जाता है भिन्न काल पक्वता, यानी विषम काल पक्वता। तो इनके प्रकार चलेंगे जो कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।